हरे कृष्णा। मैं सुभाष चंद्र झा बोल रहा हूँ, आपका होस्ट और दोस्त। और दोस्तों, 8 मार्च को, आगामी 8 मार्च को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और इसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी ने जो महिला समृद्धि योजना की घोषणा की थी दिल्ली के चुनाव में कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो 8 मार्च को महिला समृद्धि योजना की पहली किस्त दिल्ली के जितने भी एलिजिबल महिलाएं हैं उनके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों, 8 मार्च को हो सकता है कि कुछ सिंबॉलिक रूप से कुछ महिलाओं के खाते में ये पैसे आ भी जाए, और इसके आयोजन की तैयारियां चल रही हैं और संभावना है कि इसका आयोजन दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में होने जा रहा है 8 मार्च को। 8 मार्च को महिलाओं के खाते में पैसे तो नहीं आ रहे हैं। हो सकता है, जैसा मैंने आपको बताया, कि कुछ महिलाओं के खाते में पैसे जो है सांकेतिक रूप से डाले जाएं, किंतु 8 मार्च से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा कि कौन सी महिलाएं, दिल्ली की कौन सी महिलाएं पात्र हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, दिल्ली में करीब 65 लाख महिलाएं जो मतदाता है, एलिजिबल मतदाता है, और जिसमें 50% महिलाओं ने अब की बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डाला है। और बताया जाता है कि मोटा मोटी दिल्ली में पात्रता के आधार पर, यानी एलिजिबिलिटी के आधार पर, लगभग 20 लाख महिलाएं महिला समृद्धि योजना के दायरे में आ सकती हैं। वो भी जब इसके नियम, कायदे, कानून जब 8 मार्च को इसकी घोषणा होगी तभी जा करके। जैसा कि बताया जा रहा है कि इतना आसान नहीं होगा इस महिला समृद्धि योजना को प्राप्त करना दिल्ली की महिलाओं के लिए, क्योंकि इस पे जो है बहुत सारी कठिन शर्तें आने वाली हैं। जिस तरह, यदि जो लोग खबरों की दुनिया में रहते होंगे, सही खबरों के बारे में जानते होंगे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि बताया जाता है कि महाराष्ट्र में करीब 20 लाख महिलाओं को लाडकी बहना, इसी तरह की योजना महाराष्ट्र में भी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उसकी घोषणा की थी, और करीब 4-5 किस्तें उन्होंने चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में भी डाला था, जिसके फलस्वरूप बहुत बड़ी बहुमत के साथ वो लोग जीत करके आए थे और आज महाराष्ट्र के सत्ता पर काबिज हैं। तो दोस्तों, बताया जाता है कि 20 लाख महिलाओं को किन्हीं न किन्हीं कारणों से इस योजना से, वहां पर लाडकी बहन योजना से बाहर कर दिया गया, क्योंकि सरकारी खजाने पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा था। तो यहां पर भी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी महिला को ये सम्मान राशि को प्राप्त करने के लिए कुछ योग्यताएं हैं, कुछ एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, उन क्राइटेरियाज को पूरा करना पड़ेगा। उसमें से मुख्यतः एक क्राइटेरिया तो ये होने वाला है, यदि कोई भी महिला किसी और तरह की सरकारी सुविधा या सरकारी पेंशन ले रही है, उदाहरण के तौर पर यदि समझ लीजिए कोई विधवा पेंशन ले रही है या वृद्धावस्था की पेंशन ले रही है, तो वो इस महिला समृद्धि योजना की हकदार नहीं होगी। तो इस तरह की बहुत सारी जो क्या कहते हैं योग्यताएं एलिजिबिलिटी रखी जा रही है, और देखना होगा कि इन जितने हर्डल्स को पार करके कितनी महिलाएं इस योजना में हकदार बन पाती हैं। और जैसा कि अभी जो दिल्ली सरकार डेटा जुटा रही है, कितने लोग जो है गरीबी की रेखा से नीचे हैं, और एक बात आपको खुद भी पता होगा कि इस योजना के तहत वही महिलाएं मुख्य रूप से जो है पात्र होंगी जिनकी सालाना आमदनी 3 लाख रुपए से कम है। तो इनकम टैक्स विभाग से डाटा मंगवाया जा रहा है। उसके बाद जो आपका जो पीडीएस, जो राशन वाला विभाग है, वहां से डेटा जो है मंगवाया जा रहा है। चुनाव आयोग से डेटा जो है मंगवाया जा रहा है। उन डेटाओं को एनालिसिस करने के बाद ये पोर्टल शुरू होगा, उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और उस रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सारी जानकारियां जो मांगी जाएंगी, उन जानकारियों को मिलने के बाद उन जानकारी कितनी सच है, कितनी गलत है, उसको वेरीफाई किया जाएगा। उसको वेरीफाई करने के बाद जाके कहीं किसी महिला की पात्रता साबित होगी। तो दोस्तों, सभी दिल्ली की सभी महिलाओं और भारत की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और देखते हैं कि जिस गाजे बाजे के साथ इस योजना का
जो घोषणा की थी, खुद प्रधानमंत्री ने बार बार इस योजना को दोहराया था कि यदि दिल्ली में उनकी सत्ता काबिज होती है तो महिलाओं को महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपये प्रति महीना की राशि जो है मिलेगी। तो अब देखते हैं कि ये राशि कितने लोगों को मिलती है और कब तक मिलती है, कब तक ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो पाता है। वो वादा तो पूरा नहीं हो पाया जो उन्होंने कहा था कि 8 तारीख को दिल्ली के हर महिला के खाते में 2500 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। एक शेर कहा गया है वादों के ऊपर, शायर का नाम तो मैं नहीं जानता, मगर कुछ इस तरह का शेर है, जादू है या तिलिस्म तुम्हारी जुबान है, जादू है या तिलिस्म तुम्हारी जुबान है, तुम झूठ बोल रहे थे मुझे एतबार था। तो दोस्तों बताएं कैसा लगा आपको हमारा ये अभी का जो बातचीत हमने महिला समृद्धि योजना के ऊपर करी। यदि बातचीत अच्छी लगी, तर्कसंगत लगे, मीनिंगफुल लगे तो यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि लगे कि आप भी इसके ऊपर कुछ बोल सकते हैं तो बोल भी दीजिएगा। और यदि आपको लगे कि ये बात दूर दूर तक जाए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचा भी दीजिएगा। और उन सभी लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूं कि जो लोग ये समझते हैं कि सरकार का किसी भी तरह से अपने नागरिक को सहयोग करना, चाहे वो धन के रूप में ही हो, वो फ्री भी नहीं होती है, वो जन कल्याण की योजनाएं होती हैं। और सरकारों का काम ही है अपने लोगों के लिए जो है कल्याणकारी योजनाओं को बनाना और उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट करना। तो देखते हैं कि कब तक ये महिला समृद्धि योजना की राशि जो है जितनी भी एलिजिबल महिलाएं हैं उनके खाते में आती है। आप सभी का दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।